का कक्कड़, क्या कानून की जरूरत है या कानून चाहिए, उसका बेजा इस्तेमाल रुकना चाहिए? संदीप जी बहुत साफ है। अभी तक इस लॉ का एम्बिट में दलित आते थे, आदिवासी आते थे, मुस्लिम आते थे, जर्नलिस्ट आते थे, यंग स्टूडेंट्स आते थे। दिशा पटानी का केस भी याद है हमें। अब इससे ये एम्बिट और बड़ा करना चाहते हैं। अब ये पॉलिटिकल लोगों को भी अंदर लेके आना चाहते हैं। कल को मैं बोलूंगी कि आपने कहा था पेट्रोल 35 रुपए का मिलेगा पर 100 का मिल रहा है, तो वो दिखाएंगे कि मैं हीन भावना, संभावना है कि हीन भावना पैदा कर रही हूं सरकार के खिलाफ, और इसको भी इस एम्बिट के अंदर ले आएंगे। जैसा सर ने कहा, एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है। द एक्सप्रेशन टेंडेंसी मीन्स mere inclination to incite violence or cause public disorder rather than proof of actual violence or imminent threat to violence। इतना बड़ा ब्रॉड कर दिया ये एक्सप्लेनेशन कि इसमें आप सरकार की थोड़ी सी भी आलोचना करेंगे तो ये कहेंगे कि ये सेडिशन है। मणिपुर में क्या हुआ था, एक जर्नलिस्ट ने जब क्वेश्चन किया स्टेट गवर्नमेंट से तो 180 दिन के लिए डाल दिया उसको, चाहे प्रोसेस इज द पनिशमेंट हमारे यहाँ पर। तो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ फियर कि सोशल मीडिया पर, कि ग्राउंड पर कोई भी सरकार से सवाल ना पूछ पाए। इनकी लगातार ही ये मंशा रहती है। गुजरात में भी जब ये लॉ अभी सुप्रीम कोर्ट ने अबेयंस में डाला, उससे पहले भी गुजरात में क्या हुआ था कि एक पत्रकार ने लिख दिया कि सीएम जो गुजरात के हैं उन्होंने पैंडेमिक को ठीक से नहीं संभाला, इस वजह से उनका इस्तीफा लिया जायगा। इस वजह से उनके ऊपर सेडिशन लग गया। ये देशद्रोह कहां से था? ये कहीं से भी देशद्रोह नहीं बनता। उसको अपोलोजाइज करना पड़ा, बात अलग है, पर ये इतना ज्यादा मिसयूज है। जैसे आपने आंकड़े बताए, 65% ऑफ द 11,000 केसेस हैव बीन रजिस्टर्ड आफ्टर 2014। ये अगर ये पास होता है, चाहे रेकमेंडेटरी है, रेकमेंडेटरी की क्या जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि एक डेमोक्रेसी में 2023 की इंडिया में इसकी जरूरत नहीं है। ब्रिटेन में जो ये लॉ की जननी है वहां पर यह अबॉलिश हो चुका है 2009 में। किसी भी एडवांस्ड इवॉल्व डेमोक्रेसी में इस लॉ की कोई जगह नहीं है। या तो ये सरकार दिखाना चाहती है हम सुप्रीम कोर्ट से ऊपर, हर जगह अलग अलग माहौल है, जमीनी हकीकत कुछ और है। यही बात लॉ कमीशन कह रहा है। हम अपनी जमीनी हकीकत देखेंगे या बाहर वालों को उनके नकलची बंदर बनेंगे? ये सरकार वापस इनको ब्रिटिशर्स, जो 1890 में जब ये लॉ लागू हुआ था, 1870 में लागू हुआ था, तो उस टाइम से भी पहले लेकर जा रही है। आप देखिए ना, मतलब टेंडेंसी टू इंसाइट, उस टाइम का लॉ ज्यादा एडवांस था, तो ये सरकार और पीछे लेकर जा रही है। और हो सकता है इनकी मंशा रहती है कि सुप्रीम कोर्ट, हम सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते, चाहे वो दिल्ली अध्यादेश का मामला हो, हम इसको भी नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। सुप्रीम कोर्ट को जमीनी हकीकत नहीं पता क्या? उन्होंने कहा कि इस लॉ की जरूरत नहीं है आज, उसके बावजूद इस रिकमेंडेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो दिस इज जस्ट टू इंश्योर ये सरकार और न्यायपालिका के बीच एक जद्दोजहद में और कड़ी जुड़ रही है। बिल्कुल आपने जोड़ रखी है अध्यादेश वाले मामले पर। बिल्कुल क्लियर है वो भी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने हमें साफ साफ राइट्स दे ही दिए थे तो उसको ओवरटर्न, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने नो लेस, उसको ओवरटर्न करने अध्यादेश लाने का प्रावधान है, बट उसमें बेसिक स्ट्रक्चर चेंज किया गया है। उसके लिए मैं अलग डिबेट, इनकी रेल की तरह डिरेल हो जाएगी डिबेट, पर उसका अलग स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज लाए हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन की उस अध्यादेश के जरिए। So that is not allowed. So similarly in this, what is the need for this recommendation? I'm not sure because Sir didn't quote this report, you didn't quote this report, but there is also a report of 2018 which says कि लॉ कमीशन की ही कि जरूरत नहीं है एडवांस डेमोक्रेसी में इस ऐसे कानून की। तो ऐसा क्या हो गया कि 2018 के लॉ कमीशन ने कहा कि इसको हटाया जाए और सडनली 2023 के लॉ कमीशन को लग रहा है ये ट्रायल बलून फ्लोट किया जा रहा है और सख्त करने के लिए इस कानून को? ये भी हो सकता है, लोगों को डराने के लिए भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट को दिखाने के लिए भी हो सकता है। देयर सो मेनी वेज, बट एम्बिट अब दलित, मुस्लिम, एक्टिविस्ट, यंग स्टूडेंट्स को, जर्नलिस्ट को छोड़कर अब पॉलिटिशियंस को भी इसमें लाएंगे। बट ऑलरेडी आपको ध्यान होगा जब संजय सिंह जी प्रचार कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, उनके ऊपर देशद्रोह का मामला लगाया था। इट वाज नॉट क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट इज आवर बेसिक राइट, डिसेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड देशद्रोह। तो आप सवाल ही नहीं पूछ पाएंगे। ये मियर इंक्लिनेशन, थोड़ा सा एक क्रिस्प सा रिस्पॉन्स चाहूंगा संजय पारेख भाई। ये मियर इंक्लिनेशन, देखिए मियर इंक्लिनेशन आपको बहुत ताकत दे देता है किसी भी जांच अधिकारी को आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की। और इसमें मैं फिर से न्यायपालिकाओं के अलग अलग जो आदेश आए हुए हैं, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, दरअसल इस देश में, और शायद दर्शकों को यह बड़ा ताज्जुब होगा
जब मैं ये कह रहा हूं, और बताइएगा मैंने सही रीड किया है कि नहीं संजय पारेख, कि आप खालिस्तान या देश विरोधी कुछ नारा भी लगा दो, किसी और देश का झंडा भी फहरा दो, उसे राजद्रोह नहीं माना जाता है। कई ऐसे जजमेंट्स आ चुके हैं, ये आप कर सकते हैं। पर यहां तो मेयर इंक्लिनेशन, ये दिस विल लिटरली ओपन अ पेंडोरास बॉक्स। ये जो अभी हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन और डिसेंट है, ये जो इन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन ऐड किया उससे वर्चुअली खत्म हो रहा है। और वो जजमेंट जो आपने बताया, जस्टिस आनंद ने जजमेंट दिया था, जहां पर किसी ने बोला खालिस्तान जिंदाबाद, उन्होंने बोला खालिस्तान जिंदाबाद कहने से कोई ये नहीं होता कि वायलेंस ट्रिगर हो गई या कुछ हो गया। आपने लोहिया का उदाहरण है, जहां उन्होंने बोला था कि आप टैक्स ना दें, वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने वो जजमेंट केदारनाथ से पहले है, उन्होंने बोला कि कुछ इस तरह की बात होनी चाहिए जिससे वायलेंस ट्रिगर हो। यहां पर तो उन्होंने मियर इंक्लिनेशन की बात कह दी है, और उसमें यह भी बोल दिया है कि कोई इसके अंदर आपको जरूरत नहीं है कि इसके लिए कोई एविडेंस हो कि उससे वायलेंस ट्रिगर हो रही है। यहां तक पहुंच गया है। और बिल्कुल ठीक है जो प्रवक्ता प्रियंका जी ने बोला, एएपी की प्रवक्ता है, उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला कि ये जो स्थिति है ये बहुत भयावह हो गई है। हमको उसी स्थिति में ले गए जो ब्रिटिशर्स के समय में था, या उससे भी ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि वहां कम से कम फेडरल कोर्ट ने बोला था। नहीं, पर हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो विधि आयोग है ये अभी तो सिफारिश की है, ये लागू होती है या नहीं, या सुप्रीम कोर्ट जिस बात पर अटका हुआ है, अड़ा हुआ है। जी मेरी बात सुनिए आप। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इसके अंदर कि गवर्नमेंट ने जब एक स्टैंड लिया सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो स्टैंड इनको लेना चाहिए था लॉ कमीशन के सामने कि हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये स्टैंड लिया है। ऐसा क्यों नहीं हुआ? लास्ट जो मैंने बताया आपसे महीने भर पहले हियरिंग आई थी, तब भी उनका एक स्टैंड था, वो स्टैंड इसमें नहीं है। इसका मतलब है सरकार की मंशा ये है कि इस रिपोर्ट कुछ खिचड़ी पक रही है क्या, और खिचड़ी पकने में कानून और सख्त हो जाएगा क्या, और सख्त होने से पुलिस के पास और बेजा अधिकार, हक, ताकत आ जाएगी क्या, यशोवर्धन आजाद? क्योंकि अब यहां पर विधि आयोग ये भी साथ साथ कह रहा है कि नहीं, थोड़ी सेफगार्ड्स होने चाहिए, इस लेवल का अधिकारी ही जब हरी झंडी देगा तब आगे की कार्रवाई हो। पर ऐसे अधिकार मिल जाना, और हमने तो बहुत बार देखा है वो आईटी एक्ट सेक्शन 66A हट भी गया, उसके बाद भी उसमें गिरफ्तारियां हो रही हैं 5 साल बाद भी। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सेफगार्ड्स का भी मिसयूज हो सकता है। अब ये कहा जा रहा है कि इंस्पेक्टर रैंक का जो अधिकारी है वो इसे देखेगा, और फाइनल जो सैंक्शन है वो सरकार से मिलेगी। सरकार से मतलब क्या हुआ? वो होम सेक्रेटरी किसके कहने से करेगा? होम मिनिस्टर। हाँ, मैं मानता हूं कि अगर होम मिनिस्टर खुद अगर दस्तखत करें उस पर, तब ये बात बड़ी अच्छी रहेगी। लेकिन मिसयूज तो किसी कानून का भी हो सकता है। जस्टिस साहब ने कहा कि एक पुलिस अधिकारी के नाते मुझे जानना चाहिए कि युवापा लगाने से और तकलीफ होगी। ये तो सही है, युवापा जो है टेररिस्ट के लिए है। अगर आप मिसयूज करेंगे और आम आदमियों को लगाएंगे उसको, तो बिल्कुल ये और तकलीफ में होंगे। मैं फिर से मूल प्रश्न पे जाना चाहता हूं, जो कि ये किसी भी एक परिपक्व प्रजातांत्रिक प्रणाली में जिसका कि आम पब्लिक पे डिस्कशन होना चाहिए। और मेरा पहला मुद्दा, मैं 3 छोटे छोटे मुद्दे आपके सामने दूंगा। सबसे पहले, कोई भी कानून हो, कोई भी निर्देश हो, कोई भी विधि हो, एक प्रजातंत्र में वो आम आदमी के लिए होती है। और सारे जो क्या एक आम आदमी को आप ये समझाएंगे कि अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ भी कहें तो वो आपको राजद्रोह में बंद कर सकता है? ये कानून किसके लिए है? आम आदमी के लिए। आप समझाएंगे? कैसे समझाएंगे? नंबर 2, कोई भी चीज जब हम मूल प्रश्न और एक ऐसे गंभीर विषय का चर्चा करते हैं तो हम कानून की दुहाई देने लगते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का दुहाई देने लगते हैं, सारे एक्सपर्टीज दिखाने लगते हैं। ये नहीं देखते हैं कि जो मूल मुद्दा, जैसे ब्रिटेन है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन उन्होंने सेडिशन एक्ट को हटा दिया। और इसलिए तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, मूल प्रश्न जो आज के लॉ मेकर्स को सोचना चाहिए और एक आम पब्लिक को सोचना चाहिए, जस्टिसेस को सोचना चाहिए, जर्नलिस्ट को, पुलिस अधिकारी को, कि क्या एक विरोध जो सरकार के खिलाफ है, क्या उसे विरोध देश के खिलाफ माना जाए? अगर देश के खिलाफ ये है, विरोध है, अक्षुण्णता के खिलाफ कोई कार्रवाई है जो हिंसा में परिणत होती है, तो फिर सही है।
तो नहीं क्या नहीं, ये बहुत ही अहम सवाल है आपका। मैं आपके पहले और तीसरे सवाल को जोड़कर महेश वर्मा और अर्शप्रीत छोटे छोटे कमेंट्स चाहूंगा। अब मुझे ब्रेक लेना है। भाई ये कानून आम आदमी के लिए है जो वो पूछ रहे हैं, और इसमें मैं ये जोड़ रहा हूं, क्या एक आम आदमी अगर उसके लिए ये कानून है, हक नहीं है क्या एक महेश वर्मा, अर्शप्रीत या संजय पारीक या यशोवर्धन आजाद या प्रियंका कक्कड़ को क्या ये हक नहीं है कि सरकार से सवाल पूछे और जो नीतियां अच्छी ना लगे उसकी आलोचना कर दे? देखिए संदीप भाई, एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा कि इस देश में जो हमारा सीआरपीसी है, दंड प्रक्रिया संहिता जो है, जो कॉलोनियल कानून है, उसमें पुलिस को इतना अधिकार है कि आपने ये जो शर्ट पहना है ना, वो ये कह के आपको अरेस्ट कर सकती है कि ये लश्कर तैयबा ने फंड किया है। तो ये मजाक जो है ना, ये मैंने शुरू में जो कहा, ये सिर्फ इस देश में ये काम जो है राजनीतिक बाजीगरी का काम। आम आदमी को सरकार से सवाल पूछने का हक होना चाहिए कि नहीं? आपको एक और पते की बात बता रहा हूँ। प्रकाश सिंह कमेटी की जो रिपोर्ट थी, उसमें उन्होंने कहा कि सीआरपीसी में बहुत सारी चीजें जो है ऐसी हैं जिसको जो है चेंज करने की जरूरत है, जिसके ऊपर कोई सहमति इस देश में, इस संसद में बनानी चाहिए, उसके बारे में सोचनी चाहिए, उसके बारे में कहनी चाहिए। क्या मतलब बनता है कि आप जो है, कांग्रेस जो है, सुबह आंख मलते हुए उठेगी और कह देगी नहीं नहीं, अभी अब मैं राजनीतिक सवाल नहीं पूछ रहा हूं। अर्शप्रीत, सिर्फ अर्शप्रीत स्क्रीन पर। अर्शप्रीत, क्या आम आदमी को सरकार से सवाल पूछने का हक होना चाहिए कि नहीं? छोटा सा जवाब चाहूंगा मैं। 100% होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी को समझने की जरूरत है। एक अच्छे लोकतंत्र में मैक्सिमम गवर्नेंस होती है, जीरो सेपरेशन होता है। बीजेपी ने क्या कर दिया है? मैक्सिमम सेपरेशन कर दिया है और जीरो गवर्नेंस कर दी है। हम तो भारतीय जनता पार्टी को एक सिंपल चीज कहते हैं साहब, कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा समझना छोड़ दे, सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन करना छोड़ दे, सुप्रीम कोर्ट के कहने को अंडरमाइन करना छोड़ दे। आम आदमी की है, आपकी पार्टी का नाम भी आम आदमी है। वैसे आम आदमी के लिए है ये कानून, और आम आदमी क्या सवाल नहीं पूछे? बिल्कुल भी नहीं। ये गवर्नमेंट ने इसलिए बनाया है ताकि इसको मिसयूज कर पाए। आम आदमी तक तो सेडिशन उनको समझ ही नहीं आएगा, किस चीज में सेडिशन लगेगा, किस चीज में नहीं लगेगा। एम्बिट इतना बड़ा कर दिया है। द गवर्नमेंट डेफिनेटली वांट्स टू मिसयूज दिस लॉ, वांट्स टू स्केयर पीपल, पॉसिबली बिफोर 2024 इलेक्शंस। वो चाहते हैं कि कोई भी उनके खिलाफ ये सवाल ना पूछे कि 35 रुपए का पेट्रोल क्यों नहीं मिल रहा, कि रुपए की कीमत इतनी क्यों गिर गई। ये कोई सवाल ना पूछे, ये उनकी मंशा है। तो जब हम ताल ठोकते हैं दुनिया के सामने, और सही ठोकते हैं कि हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, सबसे बड़े प्रजातंत्र जमहूरियत हैं, और उसकी बुनियाद में ही सवाल पूछना होता है। अभिव्यक्ति की आजादी होती है, पर अभिव्यक्ति की आजादी